Hello aspirants. So in the last class we have talked about all the provincial councils, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात, सूरत स्प्लिट की बात और रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ में दादा साहब खापरदे और उनके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और इंडिया छत्तीसगढ़ के मॉडरेट ग्रुप की बात। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और 1908 से लेके 1915 तक के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। विद टॉपिक एक एक टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला आपके पास है 1907 का जो है फर्स्ट 1907 फर्स्ट स्टूडेंट स्ट्राइक इन द कंट्री। मैं जब बोल रहा हूं इन द कंट्री मतलब पूरे देश का पहला स्टूडेंट स्ट्राइक था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे देश में पहला हमारे छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट है जो हमें युवा जो हमारे यूथ जो उस टाइम हुआ करते थे अर्ली इन्वॉल्वमेंट ऑफ देम इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट दिखाता है। व्हाट वाज द लोकेशन? तो लोकेशन था नांदगांव, जो राजनांदगांव है वो नांदगांव का स्टेट हाई स्कूल। राजनांदगांव के पास नांदगांव एक प्रिंसली स्टेट था जहां पे ये स्कूल हुआ करता था। द लीडर्स वर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनका नाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में गोल्डन बुक्स में गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। बचपने से ही ये ताबड़तोड़ नेशनलिस्ट आदमी थे। ये एक स्टूडेंट लीडर ही सिर्फ नहीं हुआ करते थे, आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही बड़े किसान नेता बनते हैं, मजदूरों के नेता बनते हैं और इसके रूप में ये आप इनको दिखेंगे, उभरते हुए देखेंगे बाद में। ठीक है, हम देखेंगे जब सब चीजें होंगी। this particular movement was the first significant and the first recorded student led strike in India. This is the first recorded strike by students in India. Can you imagine guys, पूरे देश में स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया पहला स्ट्राइक नांदगांव में हुआ था। इससे पता चलता है कि हमारे जो यूथ थे नांदगांव के, छत्तीसगढ़ के, कितने अवेयर थे और कितने अर्ली टाइम पे इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में। 1907 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1907 की बात। ठीक है, ये सिर्फ एक स्कूल स्ट्राइक नहीं था, ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? नाउ आज भी स्टूडेंट स्ट्राइक होते हैं उस समय और आज के स्ट्राइक्स में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं, आप ये चीज सोचिए थोड़ा सा। भाई ऐसी क्वेश्चन फेंक रहा हूं आप लोगों के ऊपर कि आज भी होते हैं स्टूडेंट स्ट्राइक्स, आज के स्ट्राइक्स क्यों हो रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ और रीजंस हैं, यही बोल रहा हूं मैं। सोचिए थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1908 पे आपका क्या होता है? अरेस्ट ऑफ माधवराव सप्रे। ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। माधवराव सप्रे जी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम के। इन पर किसी, आपको पता होना चाहिए कि इनका बैकग्राउंड क्या था और इन्फ्लुएंस क्या था, ये समझते हैं। तो वो बाल गंगाधर तिलक जो हुआ करते थे, बाल गंगाधर तिलक के नेशनलिस्ट व्यूज से बहुत ज्यादा आप इन्फ्लुएंस थे बोल सकते हो, उनकी आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा मानते थे ये। तिलक जी एक तो क्या थे? तिलक जी हमने देखा सूरत स्प्लिट में ही वॉज द पार्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन। वो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के सबसे बड़े लीडर बन के हमको देखने को मिला था सूरत स्प्लिट में, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी का लाइन था जब ये सूरत स्प्लिट होता है, उस टाइम इन्होंने कहा था। उनकी एक्टिविज्म से इंस्पायर होकर सप्रे जी ने 1907 में नागपुर से हिंद केसरी, मैंने पहले ही लिखा दिया पहले क्लास में, हिंद केसरी नाम से एक न्यूज़पेपर, गैजेट या अखबार शुरू किया। ये अखबार बहुत पावरफुल टूल बन गया नेशनलिज्म फैलाने के लिए इन पूरे इलाकों में। कहां शुरू किया? नागपुर में। ठीक है, ये याद रखना। Now, what are the key events which led to the arrest of माधवराव सप्रे? हिंद केसरी का मेन मकसद तिलक जी के मराठी न्यूज़पेपर
केसरी के की आर्टिकल्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फैलाना था। बाल गंगाधर तिलक एक न्यूज़पेपर छापा करते थे मराठी लैंग्वेज में जिसका नाम था केसरी, और ये हिंद केसरी को माधवराव सप्रे जी ने क्या किया, केसरी में जो बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते थे उनको वो ट्रांसलेट करते थे हिंदी में, और ट्रांसलेट करके उसको छापते थे हिंद केसरी के नाम से। हिंदी केसरी, केसरी जो था मराठी था, ठीक है, तिलक जी का। क्यों? क्योंकि तिलक जी लिखते बड़ा जबरदस्त थे और उससे हमारे देश में पूरा एक नेशनलिस्ट मूवमेंट फैले, ये रीजन था। सो इट वाज, यू कैन से, द हिंदी वर्जन ऑफ तिलक्स जर्नलिज्म, ठीक है। 1908 में तिलक जी की गिरफ्तारी हो जाती है, कुछ आर्टिकल्स की वजह से हुई थी, और जैसे ही तिलक को ट्रांसलेट किया, तिलक जी को टारगेट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वैसे ही ब्रिटिश ने हिंद केसरी को भी टारगेट किया जब उनको अंदर कर दिए। तो सप्रे जी ने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल का नाम था ये उपाय टिकाऊ नहीं है, दिस रेमेडी इज नॉट सस्टेनेबल। ये था इनका एक टाइटल, ये उपाय टिकाऊ नहीं है। ये 1908 में ये छापते हैं। ब्रिटिशर्स ने इनको ट्रीजन माना, मतलब इन्होंने बोला राजद्रोह कर रहे हो आप, तो एक ट्रीजनस एक्ट माना ब्रिटिशर्स ने ये माधवराव सप्रे के जो ये लेख थी, ये उपाय टिकाऊ नहीं है। उन्हें लगा कि जो सप्रे जी हैं लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ भड़का रहे हैं, उनकी उनके कुछ अच्छे, और दूसरे मैं आपको बताऊं जो उन्होंने लिखा, रचनाएं लिखी थी, उनमें एक था दोस्त की दुर्दशा, द मिजरी, सॉरी, देश की दुर्दशा, द मिजरी ऑफ द कंट्री, और एक बहुत फेमस है, ये 3-4 नाम याद रखना, आप क्वेश्चन में पूछ देगा। देश की दुर्दशा किसने लिखी? माधवराव सप्रे ने। बम गोले का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ बॉम्ब शैल, ये टाइटल ही दिखाता है कि उनका जो लिखने का स्टाइल था कितना रिवॉल्यूशनरी था। बम गोले का रहस्य उन्होंने लिखा था। एज अ रिजल्ट माधवराव सप्रे को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भी भेज दिया गया। तो ये आप लोग समझ गए। नाउ व्हाट वर द आफ्टर मैथ, ये जेल चले गए, उसके बाद क्या सिनेरियो था? फैमिली का प्रेशर डेवलप होने लगा। वमन राव लाखे जो वमन राव लाखे एक नेशनलिस्ट लीडर थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने इंटरवेंशन किया। अच्छा, वमन राव लाखे वाज अ मॉडरेट लीडर थे, सप्रे जी के साथ कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था, रह चुके थे वो। अब वमन राव लाखे जी के इंटरवेंशन, फैमिली के प्रेशर, इन सब की वजह से माधवराव सप्रे जी ने ब्रिटिशर से माफी मांग ली और उन्होंने उनको रिहा कर दिया। अब हुआ यूं कि इट वाज अ कॉमन मिस्टेक अलर्ट, यू कैन से, सडन ऑफन स्टूडेंट ऑफन रिमेंबर हिज अरेस्ट बट फॉरगेट the apology of its aftermath. Remember his apology that he apologized caused a great public outrage and criticism at that particular time. लोग उन्हें बैक डाउन करने लगे, लोग उन्हें बहुत क्रिटिसाइज करने लगे, एंड दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स द इमेंस प्रेशर दैट वाज डेवलपिंग देयर, द फ्रीडम स्ट्रगल, द फ्रीडम फाइटर्स faced at that particular time, and the difficult choices that they have to take sometimes, जिसकी वजह से वो सस्टेन कर पाए अपने लीडरशिप को। तो ये आपको समझना होगा, सप्रे जी की माफी मांगने से बहुत माहौल खराब हो रखा था, ठीक है, थोड़ा सा ये आपको समझना होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का और कुछ नहीं है। इसके बाद 1909 का टाइम आता है और यहाँ हमको सरस्वती लाइब्रेरी दिखेगी। मैंने बोला था ना, सब मैंने स्टार्टिंग में लिखा है और सबको डिस्कस करूंगा मैं। सरस्वती लाइब्रेरी क्या थी, कहाँ थी, और ये सब चीजें हम थोड़ा समझते हैं। तो अर्ली 20th सेंचुरी में छत्तीसगढ़ में नेशनल जो कॉन्शियसनेस है और एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट हमने देखा कि डेवलप होना चालू हो गया था और बढ़ता जा रहा था, स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट से। अब लोग जो है, लोगों में बहुत नेशनलिज्म बढ़ते जा रहा था, और ये आपको समझना है कि इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स अब शुरू होने लग गए थे। इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था 1907 में सरस्वती लाइब्रेरी स्टैब्लिश करना राजनांदगांव में। व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सरस्वती लाइब्रेरी, क्या था, कैसे था, मैं समझाता हूं आपको। This particular Saraswati library was founded by Thakur Pyarelal Singh in 1909 at the place called राजनांदगांव। अगेन ठाकुर प्यारेलाल का नाम फिर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने नांदगांव में स्टूडेंट स्ट्राइक में भी उनका नाम सुना था, और यहाँ सरस्वती लाइब्रेरी में भी उनका नाम समझ आ रहा है आपको। तो ये दिखाता है कि वो कितने एक्टिव थे इंडिपेंडेंस के लिए। नाउ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी वाज कि लोकल रेसिडेंट में नेशनल
जो नेशनलिज्म है और पेट्रियोटिज्म है उसकी भावना लाई जाए। सिर्फ पढ़ना नहीं था, यहाँ देशभक्ति भी सिखानी थी लोगों को, ठीक है, पढ़ाना बस नहीं था, देशभक्ति भी साथ में सिखानी थी। इस मूवमेंट में पंडित राजूलाल शर्मा और पंडित छबीलाल चौबे ने बहुत एक्टिव सपोर्ट किया इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, और ये भी रीजन के नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक की कंट्रीब्यूटर बनता है। व्हाट वाज द पर्पस एंड देयर रोल? अगर देखें कि लाइब्रेरी सिर्फ किताब पढ़ने की जगह नहीं थी उस टाइम में। अभी आपको लाइब्रेरी लगता है ना, चले गए लाइब्रेरी में, अपना किताब लेके गए, पढ़ के आ गए, और स्कूल की लाइब्रेरी होगी तो वहां किताबें वहां पढ़ लिए, लाइब्रेरी इतना ही सेंस है आप लोग को दिमाग में। बट उस टाइम लाइब्रेरी सिर्फ क्या है, किताब पढ़ने की जगह नहीं थी। इट सर्व्ड एज अ मीटिंग पॉइंट फॉर एजुकेटेड इंडिविजुअल हु डिस्कस्ड नेशनल इशू एंड इंडिपेंडेंस के बारे में सोच विचार किया करते थे वहां पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पीपल। ये एक सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकली अवेकनिंग वाले पीपलों का बन गया। जो इंटेलेक्चुअल या पॉलिटिकली जो साउंड लोग थे वो चर्चा किया करते थे, लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर करते थे इन लाइब्रेरीज के थ्रू। हरिशंकर ने रिमार्क किया था कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह का लाइब्रेरी के पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव था। उनका एम था राजनांदगांव के लोगों को फ्यूचर नेशनल मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है, मतलब ये लाइब्रेरी एक ट्रेनिंग ग्राउंड था नेशनलिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस क्या था ये समझते हैं हम। सरस्वती लाइब्रेरी नेशनलिस्ट डिस्कशन का एक हब बन जाता है कुछ टाइम पे, जिसने कई फ्यूचर लीडर्स और रिवॉल्यूशनरीज को इन्फ्लुएंस किया। 1919 में इस लाइब्रेरी में रावलेट एक्ट के खिलाफ, इसी लाइब्रेरी में रावलेट एक्ट के खिलाफ एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत क्रूशियल रोल अदा किया था, ठीक है। रावलेट एक्ट जब हुआ था तो बहुत मीटिंग्स हो रही थी, इसी लाइब्रेरी से बहुत चीजें हुई थी उस टाइम। रावलेट एक्ट क्या था? वो एक्ट था कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, इस टाइप का एक्ट था, एक बताऊंगा मैं आपको बाद में कोई, ठीक है। इस एक्ट के नाम से ही जाना जाता है ये रावलेट एक्ट, वो आदमी थे रावलेट थे, उन्हीं के नाम से ही जाना जाता है। तो ये आपको समझना है। जस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो जस्ट थिंक अबाउट इट, द सरस्वती लाइब्रेरी एज अ वाईफाई हॉटस्पॉट ऑफ नेशनलिज्म बैक देन। ये एक हॉटस्पॉट था वाईफाई का जहां सब लोग आके बैठते थे, नेशनलिज्म का हॉटस्पॉट था जहां सब लोग आके बैठते थे, ठीक है। पीपल गैदर्ड देयर, दे कनेक्टेड देयर, देयर आइडियाज वर शेयर्ड, दे डिस्कस एंड स्ट्रेटेजाइज फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है कन्याकुब्ज समाज सभा 1912 में। कन्याकुब्ज सभा, इसका क्या है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसको भी। लाइब्रेरी के साथ साथ कुछ साल बाद एक और संगठन बनने लगे। बैकग्राउंड ये था कि कन्याकुब्ज सभा जो थी 1912 में रायपुर में स्टैब्लिश हुई थी। कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा। तो ये रायपुर में, ये राजनांदगांव में, ठीक है। ये सब चीजें एकदम बेसिक्स हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ला, बहुत बड़े चीज नाम था ये। तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी के लीडरशिप में ये सभा क्या होती है? स्टैब्लिश होती है। हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है इनका नाम, ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ये फिर से दिखाता है हम लोगों को कि ये बड़े लीडर्स जो हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नेशनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट वाज द पर्पस एंड रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? तो ये सभा का प्राइमरी फोकस था नेशनल यूनिटी और पेट्रियोटिज्म को बढ़ाना, देश में एक यूनाइट करना लोगों को और पेट्रियोटिक फीलिंग लाना लोगों के अंदर। It became an important platform for the discussion of political and social issues जो आपके देश में चल रहे थे, ठीक है। तो सरस्वती लाइब्रेरी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में 1909 में किया सरस्वती लाइब्रेरी को, वैसे ही कन्याकुब्ज सभा को पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में 1912 में स्टार्ट किया। डेट्स और नेम इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू, ये सबको लाइन से ऐसी लिख भी लेना, फिर इसको मैं और अच्छे से भी लिखाऊंगा आप लोग को डीप में। ये लाइन से आप लोग ऐसे लिख भी लोगे, ठीक है। फिर आएगा 1915 में मालगुजार, क्योंकि अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया ना तो ऐसे काम आएगा, आपको ऐसे याद नहीं आएगा, इसको दिमाग में पढ़ते रहोगे, रिविजन करते रहोगे तो याद रहेगा। तो ये ऐसे लिख लेना, फिर एक एक टॉपिक को मैं अच्छे से इस टॉपिक को लिख के एक्सप्लेनेशन भी अगले थोड़ी देर बाद दूंगा, ठीक है। तो ये अब अगला था मालगुजार
सभा। व्हाट वाज द मालगुजार सभा, ये समझते हैं थोड़ा हम लोग। तो हमने पिछले लेक्चर में मालगुजार के बारे में बात की थी, जो मराठा पीरियड के गौटियाज हुआ करते थे, याद आ गया। गौटियाज को मालगुजार बोल दिया था ब्रिटिशर्स ने। वही गौटिया जो मराठा टाइम में थे, गांव के हेड, उनको मालगुजार बना देते हैं। अब देखते हैं 1915 में उनका क्या रोल आके दिखता है हम लोगों को। तो जून 1915 में टाउन हॉल रायपुर में मालगुजार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। वही टाउन हॉल जहां 1907 में प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे स्प्लिट हुआ था दादा साहब खापर्डे वाला, उसी टाउन हॉल में। इसमें स्टेट से ऑलमोस्ट 300 मालगुजार ने हिस्सा लिया, और ये बहुत बड़ी संख्या थी तब के लिए। ये हमको दिखाता है कि लैंड ओनर्स भी अब एक्टिव हो रहे थे, ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ डिमांड कर रहे थे। व्हाट वाज द पर्पस एंड रोल ऑफ मालगुजार सभा? तो कॉन्फ्रेंस का एम था मालगुजार को ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, उन्हें यूनाइट करना। It addressed, you can say, it addressed the economic issues, land revenue problem, economic जो issues आ रहे थे, land revenue जो कहीं ज्यादा ले रहे हैं कहीं कम ले रहे हैं पैसा, वो प्रॉब्लम, और ब्रिटिश जो एक्सप्लॉइट किया जा रहे थे पैसा लेने के लिए इन मालगुजार्स को, ये यानी कि जमीन से जुड़े जितने भी मसले थे, ज्यादा लगान लग रही थी, ब्रिटिश का जो ऑपरेशन था, उन सब के खिलाफ ये सभा लगाई गई। इसमें लोकल लीडरशिप को कॉलोनियल रूल के खिलाफ यूनाइट करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था। मालगुजार की अपनी एक सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडिंग थी, और उनका मूवमेंट में आना बहुत इंपैक्टफुल था इस टाइम पे। तो अभी आपने देखा कैसे 1907 के बाद छत्तीसगढ़ में यूथ से लेकर जर्नलिस्ट तक, इंटेलेक्चुअल से लेकर लैंड लॉर्ड, लैंड ओनर तक, सभी अलग अलग तरीकों से फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान, अपना इंपॉर्टेंस, अपना हाथ बटा रहे हैं। ठीक है, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स आपको आगे चलकर एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट में तब्दील होते दिखेंगे। नाउ लेट अस राइट अबाउट सम ऑफ द डिक्टेशन पार्ट। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ये पहले चैप्टर का नाम है फ्रीडम मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ 1907 टू 1915। पहला लिखना है इसमें, फर्स्ट आपका सब टॉपिक 1907 डैश फर्स्ट स्टूडेंट स्ट्राइक इन द कंट्री। इसमें लिखो लोकेशन नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, लीडर ठाकुर प्यारे लाल सिंह, सिग्निफिकेंस डैश करके लिखो फर्स्ट रिकॉर्डेड स्टूडेंट लेड स्ट्राइक इन इंडिया शोकेसिंग अर्ली यूथ इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट लिखिए 1908, फिर डैश करना अरेस्ट ऑफ माधवराव सप्रे, ये एक सब टॉपिक है। इसमें लिखो बैकग्राउंड, जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर इन्फ्लुएंस्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। पब्लिकेशन लिखो स्टार्टेड हिंद केसरी in 1907 from Nagpur, translating articles from Tilak's Keshari. Arrest dash करके लिखना, नेक्स्ट पॉइंट अरेस्ट करके डैश लिखना, टारगेटेड आफ्टर तिलक्स अरेस्ट इन 1908 हिज आर्टिकल, इसको ऐसे अंडरस्कोर कॉमा कॉमा करके लिखना, ये है, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, was considered treasonous, TREASONOUS, देशद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अदर कंपोजिशंस वर देश की दुर्दशा DESHKIDUR एंड बम गोले का रहस्य BUMGOLEKARAHASYA also scrutinized and he was arrested and jailed. Next point लिखिए he was released after apologizing, APOLOGIZING, some words I fumble, why I don't know, ठीक है, to the British due to family pressure and Vaman Rao Lakhe's intervention, comma, his apology caused significant public outrage and criticism. नेक्स्ट लिखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सरस्वती लाइब्रेरी 1909, लिखिए फाउंडर ठाकुर प्यारेलाल सिंह इन राजनांदगांव,
ऑब्जेक्टिव लिखिए, डेवलप नेशनल कॉन्शियसनेस एंड पेट्रियोटिज्म, CONSCIOUSNESS एंड PATRIOTISM, सपोर्ट बाय, नेक्स्ट पॉइंट, पंडित PT डॉट राजूलाल शर्मा एंड पंडित छबीलाल चौबे। सब चीज आपको नोट्स मैंने PDF में भी दे रखा है, मैं यहां बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूं, PDF में सब अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। इफ समवन डोंट वांट टू राइट, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप उससे भी पढ़ सकते हो, बुक है पूरा वैसे ही फॉर्मेट में मैंने डिजाइन किया है उसको। पॉलिटिकल मोटिव क्या था, हरि ठाकुर नोटेड दैट ठाकुर प्यारेलाल सिंह एम टू प्रिपेयर लोकल्स फॉर फ्यूचर मूवमेंट। नेक्स्ट लिखिए, कन्याकुब सभा, KANYAKUBHSABHA 1915 ब्रैकेट में लिखना, 1912, इसमें लिखिए स्टैब्लिश्ड इन रायपुर अंडर लीडरशिप ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला। नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस वाज फॉस्टरिंग नेशनल यूनिटी एंड पेट्रियोटिज्म, कॉमा, प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्कशंस। नेक्स्ट लिखिए, मालगुजार कॉन्फ्रेंस 1915, लिखिए ऑर्गेनाइज्ड इन जून 1915 एट टाउन हॉल रायपुर। नेक्स्ट पॉइंट, अटेंडेड बाय 300 मालगुजार्स, ये डाटा याद रखना, 300 मालगुजार्स फ्रॉम द स्टेट, कॉमा, मोबिलाइजिंग मालगुजार अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, कॉमा, एड्रेस्ड इकोनॉमिक इश्यूज, कॉमा, लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम एंड ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। हो गया ये। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा इन कहीं टॉपिक से, तो क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैं हिट कर रहा हूं आपको, प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट स्ट्राइक इन इंडिया, कॉमा, विच टुक प्लेस इन राजनांदगांव इन 1907। चार ऑप्शन दे देगा, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वमन राव लाखे। आंसर क्या है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एक आध क्वेश्चन, माधवराव सप्रे started the publication of which nationalist newspaper from Nagpur in 1907। चार न्यूज़पेपर का नाम दे दिया, लेट्स से केसरी का नाम, मराठा का नाम, यंग इंडिया का नाम और हिंद केसरी का नाम। तो आप क्या टिक करोगे, हिंद केसरी को, ठीक है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन कम। अगर मेंस में कहीं क्वेश्चन आया तो कैसे आ जाएगा, सब नए क्वेश्चन मैं फ्रेम करके बता रहा हूं आपको। डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट अवेकनिंग in Chhattisgarh between 1907 and 1915, comma, beyond the direct Indian National Congress sessions। ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के बाद, ये सबको लिखना पड़ेगा आपको, जितनी चीजें छत्तीसगढ़ में हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू समझना है आपको कैसे क्या चीजें वर्क करती है, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मैं आप लोगों को ना एनसीएम के बारे में थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दूंगा आज, और एनसीएम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो आपको ना मैं, अब हम लोग टॉपिक कैसे पढ़ेंगे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। इस क्लास में ना मैं नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ बस आपको, अगले क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और पूरा 2-3 चीजें कंप्लीट अप करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस क्लास में बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप ये नोट्स को बस बना लिए रहना मेरे साथ में आज आज के आज, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 फेज में। कितने फेज में, 4 फेज में ये डिवाइड होगा। ठीक, पहला पढ़ेंगे हम अब 1915 के बाद सबसे पहला आएगा होम रूल मूवमेंट, जो इंडिया में हुआ था, एनी बेसेंट और तिलक जी ने किया था, ठीक। ये हमारे को देखने को मिलेगा 1916-17 के टाइम पे। इसके बारे में पूरा देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या कॉन्टेक्स्ट उसका बनता है। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या पढ़ेंगे, एनसीएम। इसी के अंदर हम लोग रावलेट एक्ट पढ़ेंगे और सारी चीजें करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 की बात है। और इसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अभी हम लोग एक साथ करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है।
सो दैट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। अब होम रूल मूवमेंट, इसको ऐसे ही बना लेना, जो छोटा छोटा मैं लिखाऊंगा इसको ऐसे लिखते रहना आप लोग। अगर होम रूल मूवमेंट की एक्सप्लिसिटली बात करूं तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ तिलक का था। तो ये अभी नोट्स को प्रिपेयर कर लो आप, मैं जितना लिख रहा हूँ उसको लिख बस लो, ठीक है आप लोग। इसके बाद ना आप लोगों को मैं कल समझाऊंगा इसको। ओनली तिलक्स होम रूल मूवमेंट 1917। ये बाद में आप लोग जब पढ़ोगे ना मेरे समझाने के बाद तब समझ आएगा। सेंटर ये मैं जो फैक्चुअल आपके डाटा है ना, व्यापम एग्जाम प्रीलिम्स में यहाँ से आप पढ़ोगे, और मेंस के लिए तो हम लिखा ही रहे हैं वैसे डिस्कस करके, या मेंस क्या बोलूँ मैं, सबको लिखना चाहिए यार वो चीज़ों को। आप यहाँ पे फैक्चुअल फैक्चुअल है, याद नहीं आया कुछ चीज़ें तो वहां से पढ़ लोगे तो याद तो आ जाएगा, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं आपको, ठीक है। पीडीएफ पीडीएफ छत्तीसगढ़। HRM लिख रहा हूँ, वो होम रूल मूवमेंट है। आप लोग फुल फॉर्म में लिख सकते हो, कंफ्यूज ना हो करके। 99 मेंबर थे, 70 बिलासपुर थे हाईएस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। रायपुर से 18 लोग थे और दुर्ग से 11 लोग गए थे टोटल, ठीक है। ऐसे लिखते जाना है इसको, इसको कल समझेंगे पूरा हम लोग, ठीक। फुल फॉर्म लिखना, पंडित रविशंकर शुक्ला। कौन कौन होम रूल को कहाँ कहाँ चला रहा था वो लिख रहा हूँ मैं पूरा भी। ठीक है, होम रूल मूवमेंट के बारे में क्या, एक बार ऊपर से दिखा रहा हूँ, लिख लो आप लोग, पॉज करके लिख लेना कहीं भी। दो ही को लिख लो, एक इन दोनों को पहले एक साथ लिख लो, फिर इन दोनों को अलग पन्ने में लिखना बाद में, ठीक है। अब एनसीएम की बात करते हैं।
ब्लैक डे, ब्लैक ड्रेस। ये बहुत इजीएस्ट फॉर्मेट में मेरे बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सप्रे लिख रहा हूँ मैं तो माधव राव सप्रे लिखेंगे आप लोग, पूरा नाम, ठीक है। मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग अब फैमिलियर हो गए हैं इस कारण। सनीचरी पड़ाव। ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, पूरा लिखना। यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वमन राव लाखे, ठीक। लिख लो इसको। रावलेट एक्ट में क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, इतने में कवर हो गया वो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा समझेंगे क्या कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक, सब समझ आ जाएगा आप लोग को। जलियान वाला बाग ये सब सुने तो हो गई। एंड छत्तीसगढ़, जब जलियान वाला बाग में हुआ ये पंजाब में, तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। सेंट्रल प्रोविंस में पॉलिटिकल मीटिंग बुलाई गई। 19 अप्रैल, डेट याद रखना, 1919, खड़वा एमपी में। पंडित रविशंकर शुक्ला, ई राघवेंद्र राव attended the meeting and attended meeting and condemned the act of जलियांवाला बाग, ठीक है। तो यहाँ पे रावलेट एक्ट होता है इसी एनसीएम में, जलियांवाला बाग फिर क्या आएगा, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, यहाँ क्या छत्तीसगढ़ में हो रहा था उस टाइम। तो रायपुर में क्या हो रहा था और बिलासपुर में, मेजर देखोगे तो रायपुर और बिलासपुर ही देखने को मिलेगा आपको हर जगह, और धमतरी और दुर्ग पहुंचो। 17 मार्च 1920 का टाइम था, और ये 1920 का ही टाइम। इन्होंने स्पीच दिया था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई टाइप का स्पीच था रविशंकर शुक्ला का, रायपुर में, जहाँ पे ये हुआ था आपका खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे। डॉक्टर शिवराम मुंझे, पूरा आप लोग कहीं भी शॉर्ट नहीं लिखोगे। अकबर खान, हकीम खां और वजीर खां। खिलाफत मूवमेंट वाज अ मूवमेंट रिलेटेड टू मोहम्मडन्स, तो इसलिए आपको यहाँ पे असगर अली, हकीम खान, ये सब खान खान दिख रहे हैं आपको। बहुत पार्टिसिपेशन थी यहाँ पे मुस्लिम्स की भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो प्रोविंशियल सेशन हुआ था ना, वहाँ पे 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रेजेंट किया गया। 1920 दिसंबर में, जुलाई में प्रेजेंट, दिसंबर में क्या होता है, पास हो जाता है एनसीएम, ठीक है। और कौन कौन रहते हैं, शुक्ला, लाखे, सीएम ठक्कर एंड प्यारेलाल सिंह। तो यहाँ तक लिख लो
अब इसके आगे मैं कल इसको समझा के फिर एनसीएम के ऊपर आगे अलग से जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका बेसिक छोटी छोटी जो फैक्ट्स हैं ये लिखा गया, इसको और डीप में भी लिखाऊंगा मैं। अभी ये नोट्स आपका अच्छा प्रिपेयर हो गया है एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।